नाउ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जानने वाले हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इन दिस चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप में नेशनलिज्म का उदय कैसे हुआ था, उस कहानी को आगे बढ़ाते हुए तो फ्रेंच रेवोल्यूशन पर आते हैं। क्लास 9th में आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ चुके हैं, फिर भी उसको शॉर्ट में जानना आगे और भी ज़रूरी है। तो देखते हैं, इन 1789 में द फ्रेंच रेवोल्यूशन मार्क्ड द फर्स्ट क्लियर स्टार्ट ऑफ नेशनलिज्म। तो फ्रांस की क्रांति ही वो एक रेवोल्यूशन थी जिसने फर्स्ट क्लियर स्टार्ट ऑफ नेशनलिज्म की पहली क्लियर स्टार्टिंग की थी। राष्ट्रवाद नेशनलिज्म पहली बार फ्रांस से शुरू हुआ। मैनी स्टेप्स वर टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज। तो फ्रांस की क्रांतिकारियों द्वारा बहुत सारे कदम उठाए गए थे टू क्रिएट अ फीलिंग्स ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग्स को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए फ्रांस के लोगों ने बहुत से स्टेप उठाए थे। दे आर, वो क्या क्या है देखिए। फर्स्ट वन, न्यू आइडियाज लाइक, तो नए नए विचार कौन कौन से आए। लिसिटियोन, द सिटीजन्स। लिसिटियोन मीन्स क्या होता है, द सिटीजन्स फ्रेंच लैंग्वेज में। लिसिटियोन द सिटीजन, एंड ला पेट्री मीन्स क्या होता है, द फादरलैंड। तो सिटीजन और फादरलैंड की फीलिंग्स को पब्लिक में स्प्रेड किया और बढ़ाया। मेकिंग ऑफ द न्यू फ्रेंच फ्लैग, और एक नए फ्रेंच फ्लैग को डेवलप करने का काम किया गया था फ्रांस रिवॉल्यूशन के समय। ठीक, इलेक्शन ऑफ स्टेट जनरल एंड रीनेमिंग इट द नेशनल असेंबली। तो स्टेट जनरल का इलेक्शन शुरू हुआ और उसे एक नेशनल असेंबली का नाम दिया गया था। कंसोलिडेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक सही, सॉलिड और अच्छी शासन देने वाला एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप हुआ था फ्रांस की क्रांति के बाद। बोथ इंटरनल एंड ड्यूटीज एंड कस्टम्स वर एबोलिश्ड। तो पब्लिक पर जो बाहर पड़ता था, टैक्स पड़ता था ओल्ड रिजाइम्स के थ्रू, तो इंटरनल ड्यूटीज और कस्टम्स को फिनिश कर दिया गया, यानी एबोलिश्ड कर दिया गया था। इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स, एक समान, यूनिफॉर्म इसका था एक समान, वेट्स वजन तोलने की इकाइयाँ और मेजर्स नापने की इकाइयाँ एक समान इंट्रोड्यूस की गई थी, अप्लाई की गई, लागू की गई। ठीक है, फ्रेंच पॉपुलरली बिकमिंग द कॉमन लैंग्वेज, और फ्रेंच लैंग्वेज पॉपुलरली कॉमन पर्सन की लैंग्वेज बन गई थी। स्टूडेंट, इस मैप पर आप फ्रांस को बहुत ही ईजिली देख सकते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन यहीं से स्टार्ट हुई थी। ये सभी यूरोपियन कंट्रीज का मैप है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा, नेपोलियन बोनापार्टे को आप देख सकते हैं। तो द कुरियर ऑफ राइनलैंड लॉजेस ऑल दैट ही हैज ऑन हिज वे होम फ्रॉम लीप्जिग। तो लीप्जिग अपने घर जाते समय राइनलैंड का जो कुरियर है, डाकिया था, वो अपने रास्ते में चलते चलते बहुत कुछ लेटर्स गिराता जा रहा है और खोते जा रहा है सब कुछ। तो ये क्या शो करते हैं, नेपोलियन हेयर इज रिप्रेजेंटेड एज ए पोस्टमैन। यहाँ नेपोलियन को एक पोस्टमैन के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। बैक फ्रांस, तो वापस फ्रांस जाते समय बैटल ऑफ लीप्जिग 1813 में लीप्जिग के युद्ध के बाद नेपोलियन कौन कौन से क्षेत्रों को हार गया था, तो पोस्टमैन के रूप में वो लेटर्स उसके बैग से गिरते जा रहे हैं जो एरिया वो हारता गया था। ईच लेटर ड्रॉपिंग आउट ऑफ हिज बैग बियर्स द नेम्स ऑफ द टेरिटरीज ही लॉस्ट। तो हर एक लेटर से उन टेरिटरीज के नेम लिखे हैं जिनको वो हार गया था। हर लेटर पर अलग अलग नेम लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन कोड क्या था, तो नेपोलियन ने एक कोड बनाया था, यानी कि गाइडलाइंस जारी की थी। वो क्या थी, नेपोलियन कोड कहलाती है। तो नेपोलियन कोड, नेपोलियन डेस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। नेपोलियन ने फ्रांस में डेमोक्रेसी को डेस्ट्रॉ किया था, नष्ट किया, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट था वो। ही इंट्रोड्यूस्ड द सिविल कोड ऑफ 1804 में उसने एक सिविल कोड बनाया, एक नियम बनाया, रूल्स बनाए थे, वो उन्हें कोड कहा जाता था। आल्सो नोन एज द नेपोलियनिक कोड, इन्हें नेपोलियनिक कोड कहा जाता था। सम ऑफ द फीचर्स ऑफ दिस कोड आर, तो इस कोड की कुछ फीचर्स क्या क्या थी उन्हें जानेंगे। ऑल बर्थ राइट्स एंड प्रिविलेजेस वर एबोलिश्ड, सभी जन्मसिद्ध अधिकार
और प्रिविलेज होता है विशेष अधिकार, खत्म कर दिए गए थे। इक्वलिटी बिफोर द लॉ वाज इस्टेब्लिश्ड, कानून के समक्ष एक समानता स्थापित की गई थी। राइट टू प्रॉपर्टी वाज सिक्योर्ड, प्रॉपर्टी का अधिकार सबको सुरक्षित किया गया। रिमूवल ऑफ गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस, गिल्ड जो ग्रुप होते थे पर वो लोगों के, व्यापारिक ग्रुपों के ग्रुप पर जो रुकावटें लगा दी गई थी वो हटाई गई। तो नेपोलियन ने अपने कोड्स में बहुत कुछ अच्छा किया, लेकिन डेमोक्रेसी का वो विरोधी था।